हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय अमदा से। देखिए, मैं आप सबको आज बताने वाली हूँ माँ काली की शक्ति के बारे में। बहुत सारे जन बोले कि रूहानी ताकतें कैसे हाजिर की जाती है। रूहानी ताकतों के लिए भी टाइम है। पहले मैं आप लोग सबको ये बताऊंगी कि आगे की चीज़ें हमको कैसे हासिल करनी है। देखो, पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। पहले मेन बात बता रही हूँ मैं कि पहले हम जो शक्तियाँ लेते हैं वो शक्तियों को लेने का मेन सिस्टम क्या होता है, मतलब उसको क्यों हासिल करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, उसमें क्या कारण है, कितने लोग शक्तियाँ लेते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह से उनका उपयोग करते हैं, क्यों सब लोगों को चीज़ें इतनी मेहनत करने के बाद भी सिद्ध नहीं होती, क्यों इतने लोगों को इतनी मेहनत के बाद भी वो चीज़ें पाती नहीं है। ऐसी बात है, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले काम की बात, पिछली वीडियो में बहुत सारा ब्ला ब्ला हो गया था, इसलिए मैं अभी बता रही हूँ कि सुल्तान जी, देखिए अभी 24 तारीख को बहुत बड़ा काम होने वाला है, ये बात है। दूसरी बात, 24 तारीख को तो अजमेर में काम होने वाला है। उसके पहले 21 तारीख को अमावस्या है, जिस दिन कामाख्या काड़ूबाई के यहाँ काम होने वाला है, जिसके लिए हमने अभी से जाप चालू है। रात को 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक जाप चालू है, क्योंकि 1.25 लाख नादे अली करना है, 1.25 लाख कुछ एक और मंत्र करने हैं, 1.25 लाख गुरु मंत्र करना है, 1.25 लाख बगलामुखी मंत्र करना है। बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप है, क्योंकि मेरी आदत है मैं सब चीज़ें नहीं बताती हूँ। सब कुछ मुझे कैसे भी 21 तारीख तक पूरा करना है, जिसके लिए हम लोग पूरी रात मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि अभी भी बता रही हूँ। देखिए, शक्तियाँ लेने से फ़ायदा है। अभी मैंने कहा सबको कि सुल्तान जी इनकी शक्ति में सबको देने वाली हूँ, है ना। तो कितने लोगों ने ये कहा, अरे कोई पंडित फ़ोन कर रहा है या कोई लेडीज़ फ़ोन कर रही है, माँ हम लोग गरीब हैं, ये हैं वो है। मैं कहाँ बोल रही हूँ, आप गरीब हैं इसीलिए मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। आप समझ रहे हो, मैं चाहती हूँ आपकी ये हेल्प हो। अभी एक बात बताओ, इतना बड़ा काम है, सुल्तान जी के पीछे हम क्यों आप लोगों को कोई गिफ्ट देते हैं? क्योंकि वो हम नहीं देते, सुल्तान जी खुद करता है, तो हम उस चीज़ से चाहते हैं लोगों को फ़ायदा हो जाए। देखो, मेरे पास कोई घर में खजाना नहीं भरा है। कितने लोग सोचते होंगे मेरा वीडियो देख के बोलते हैं इसी घर में बहुत पैसा पड़ा है। नहीं, सॉरी, मेरे घर में आके देखो, कहीं कुछ पैसे नहीं पड़े। मेरे अंदर बस वो ताकत और एक कहते हैं ना, ये है कि मैं कर सकती हूँ, इसके लिए मैं लोगों को देती हूँ। जहाँ तक रही घर की बात, बहुत सारे ऐसे जुड़े हैं जिनके पास घर नहीं है, कुछ नहीं है। ये शक्तियाँ ही आपका रास्ता खुलती है, शक्तियाँ ही आपका रास्ता खुलेगी। देखिए, अभी किसी की लड़की डॉक्टर बनना चाहती, इंजीनियर बनना चाहती, पढ़ाना चाहते हैं, माँ बाप नहीं पढ़ा पा रहे, 10 लाख 15 लाख 20 लाख उनको चाहिए। तो जब तक आप शक्तियाँ नहीं लोगे, वो चीज़ें आपको कैसे रास्ता खोलेंगी? क्योंकि शक्तियाँ ही आपको रास्ता खोलेंगी। उसके बाद, और सुल्तान जी की शक्ति, करिश्मा परी की शक्ति यही है कि सिर्फ आपको शक्ति नहीं मिलेगी, शक्तियों से आकर्षण शक्ति मिलेगा। मारण मोहन का मैं लोगों को चीज़ें भी सिखाऊंगी, लोग सीखेंगे, प्लस शक्तियाँ आपको साक्षात्कार दर्शन देंगी, सामने वाले को बिठाएंगे। और जो पीछे का गिफ्ट आता है वो तो हमारा है, उसके हिसाब से आपको आएगा ना। लेकिन जब तक आप शक्ति नहीं लोगे, जब तक आप शक्तियों के साक्षात्कार दर्शन नहीं करोगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। कितने मुझे बोलते हैं, माता जी हमारे पास कुछ नहीं, आप मदद कर दीजिए। अरे ऐसे थोड़ी होता है, मदद कर दीजिए। मैं तो ऑलरेडी आपकी मदद कर रही हूँ। आप शक्ति ले रहे हो, उसके पीछे आपको सिखा रही हूँ, आपको फ़ायदा दिला रही हूँ, आपको घर का फ़ायदा दे रही हूँ। उसके बाद भी ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ऐसे मत करिए। फिर तो वो लिखते हैं ना दरवाजे के बोर्ड पे कि प्लीज़ यहाँ उधारी मांगना बंद करना मना है, ऐसे लिखना पड़ेगा। मुझे ना बोलने में शर्म आती है, लेकिन आप लोगों को बोलने में शर्म नहीं आती है, ऐसी बात है। मुझे सॉरी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात बता रही हूँ, ऐसे मत कीजिए कोई काम यार, ये बात है। बाकी जिसने भी मुझसे सुल्तान, देखो अभी भी मैं कहूँगी, अगर जिसको सच में अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, ये एक मौका मिला है। क्योंकि हमको जो शक्तियाँ ये सब हाजिर करके देती है ना, हम मंत्रों से कोई गलत काम नहीं करते, मंत्र करके चीज़ें करते हैं, मंत्रों से चीज़ें करते हैं। वो मंत्रों से चीज़ें की बांटनी पड़ती है। हम लोगों को जिन्नात आदेश देता है कि अगर मैं तुमको 100 रुपये दूंगा तो आपको 50 रुपये बांटना है। तो 50 रुपये बांटने का हम ये तरीका, अभी एक बताता हूँ। लॉटरी आप निकालने जाते हो, टिकट, लॉटरी के टिकट पे 10 लाख 20 लाख का मिलता है ना, तो टिकट निकालते हो ना, तो उसमें फ़ायदा मिलता है। तो बेकार क्या फ्री में टिकट देता है दुकान वाला? आप दुकान में जाते हो, फ्री में ले आते हो टिकट। कि हमको वो टिकट लेने 2-3 हज़ार की टिकट मिलती है, 5 हज़ार की, लेकिन गारंटी नहीं लगेगी कि नहीं लगेगी, और वो पैसे भी रिटर्न नहीं मिलते। 100 में से किसी एक को टिकट का पैसा लगता है। यहाँ तो वो भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ तो आपको अगर नहीं मिला तो आपको मिलना ही मिला। समझो ये लॉटरी सिस्टम हो गया। समझो आपने एक शक्ति ले रहे हो, शक्ति के जरिए आपको इतना बड़ा चीज़ मिल रहा है। बहुत सारे जन को पहले मिला, लेकिन ईगो घमंड में सबने खो दिया। तो अभी भी ये कहूँगी, जिसको लेना है वो दिल से लीजिए। दूसरी बात, हमारी पूजा चालू है। देखो, शक्तियाँ जो लेते हैं ना, सबसे बड़ी बात मैं आज आपको सिखाती हूँ कि देखिए, काली माता की शक्ति हो, चाहे रूहानी शक्ति हो, चाहे जिन्नात की शक्ति हो, आपको कब असर क्यों नहीं करता है मालूम है उस चीज़ का? क्योंकि आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करते।
अभी एक एक जन होते हैं रट्टू तोते के जैसा मंत्र जप लिया, लेकिन मन में कुछ ऊंट पटांग बातें हैं नहीं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत पहले माता रानी का हमेशा मंत्र करती थी, लेकिन कभी मैंने अपने अंदर लालच नहीं रखा कि मैं ये मंत्र करूंगी तो मुझे ये मिलेगा, मैं ये मंत्र करूंगी तो मुझे ये मिलेगा। बस मेरे अंदर एक जोश रहता था कि इस मंत्र को इतना करना है, इस मंत्र को करने से माँ साक्षात्कार दर्शन देती है, इस मंत्र को करने से माँ हमारा अच्छा करती है। बस उस चीज से मैंने किया। बगलामुखी का जब मैंने पहली बार सिद्धि किया था, अब यकीन नहीं करोगे, मैं जिस बिल्डिंग में रहती थी उस बिल्डिंग में मैंने कम से कम 51 लोगों का घर में जगह पे हवन करवाया था, मंत्र सिद्धि की थी। देखो जब हम कोई भी पूजा करते हैं, चाहे माँ का, देखो काली माता की सिद्धि मैंने नहीं की है, काली माता को मैंने दिल से प्यार किया बचपन से, वो खुद ही मेरे पास आई हैं क्योंकि मैंने उन्हें प्यार से बुलाया है। क्योंकि इस दुनिया में अगर मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ तो अपनी माँ विंध्यवासिनी से और माँ काली से। माँ काली का रूप तो मैं शायद 5 साल की हूँ ना, तब से मेरे मन में बसा हुआ, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। इस दुनिया में मेरी माँ उड़ी वही है, उनके सिवा मेरी कोई माँ ही नहीं है। आपको पता है जब भी मैं उदास होती हूँ या मुझ पर कोई मुसीबत आने वाली होती है ना, दक्षिणेश्वरी काली माँ, पावागढ़ की काली माँ तुरंत मुझे दर्शन देती है। मन में सोचो तो दर्शन देती है, मैं साक्षात्कार उनके सामने खड़े हुए देखती हूँ। देखो जो पंडित होगा ना, उसी को ये बात पता होगी, जो मेरे को देखेगा बता देगा कि साक्षात्कार माँ साथ में रहती है। मेरे साथ कभी कुछ ना गलत होने देंगी ना कुछ होने देंगी। मैंने हमेशा बचपन से नोटिस किया है, जिसने मेरे लिए बुरा सोचा है ना उसको कभी नहीं। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी विंध्यवासिनी माँ, मेरे घर के कुछ लोग होते थे, उनको ऐसा लगता था कि मैं उनके लिए कुछ कर रही हूँ, तो वो लोग है ना मेरे सामने, मेरी माँ के सामने बोलते थे, हे माता रानी, जो मेरे घर में सत्यानाश करे उनका सत्यानाश हो जाए। तो मैं माँ की तरफ देखती थी, माँ मैंने क्या किया? तो मेरी माँ उनका जवाब देती थी कि एक तो अपनी गलती कोई जानता नहीं है, खुद की गलती करो, खुद अय्याशी करो, खुद पैसों की बर्बादी करो, और बाद में जब तकलीफ आए तो माँ को दोष दो। तो मेरी माता रानी ने क्या किया, मुझे ना कभी कभी कोई बोल देता था, तू तो रंडी है, तू तो ये है, तू तो वो है। मैंने ये बात देखी है, मेरी माता रानी ने उन सबको उसी पदवी पे लाके खड़ा किया। जिसने मुझे जो जो शब्द बोला था, जो वर्ड बोला था, उसी वर्ड पे मेरी माता रानी ने उसको लाके खड़ा किया। ऐसे बचपन में बहुत दुखी होती थी जब मुझे कोई ऐसा बोलता था, थोड़ा सा सीने में भी दर्द होता था ना, सीने में दर्द होता था तो बोलते अरे माधवचुत किसी ने आके दबा दिया होगा। तो मुझे तब वो बात समझ में नहीं आती थी कि दबाना होता क्या है। लेकिन हमारे घर में कुछ ऐसे शिष्टाचार लोग थे ना, जिनको जबान में लगाम नहीं थे ना, वो यूपी में ऐसा होता है बहुत कि ऐसा सब बोलने से सोचते नहीं। लेकिन आज मैं जानती हूँ कि मेरी माता रानी, जब मैं अभी आज लोगों का हाल देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरी माता रानी को ये बात हमेशा बुरी लगती है। मैंने देखा है मेरी शक्तियाँ को, लेकिन ये बात क्यों होती है, जब हम शक्तियों को अपने लिए सिद्ध नहीं करते, शक्तियों को इसलिए सिद्ध करते कि हमें उनका साथ चाहिए रहता है। अभी आप लोग बहुत सारे, अभी मेरे ग्रुप में कितने जन हैं जिनको सुंदर बनने का इरादा है, कितने लोग इसलिए पूजा करते हैं कि उनको हद से ज्यादा सुंदर बनना है। अरे सुंदरता लेके क्या करेंगे, अचार डालेंगे। एक उम्र समय होगी, ढलती है वो सुंदरता। एक जन सिर्फ सुंदरता के लिए करेंगे। मैंने देखा है कितने लोगों को, अगर मैं बोलूंगी ना ये मंत्र पढ़ने से अपना रंग गोरा होता है, ये मंत्र पढ़ने से हमारे बाल लंबे होते हैं, उस मंत्र को लोग लाख हजार बार कर डालेंगे, जबरदस्ती करेंगे। भले क्यों ना शरीर से बदबू आए, कहीं से भी बदबू आए, लेकिन वो चीज़ उनको चाहिए। ऐसे नहीं होता है। सबसे पहली बात, आप कोई भी शक्तियाँ लेते हो या कोई भी शक्तियाँ सिद्ध करना चाहते हो, कोई भी शक्तियों को पाना चाहते हो, तो पहले आपके मन के अंदर से ये भाव निकालना पड़ेगा कि इसके बदले हमें कुछ मिलेगा, ये चीज पाने के बदले हमें कुछ मिलने वाला है। नहीं, ये चीज नहीं, हमें अगर माँ साक्षात मिल रही है, इससे बड़ा क्या चाहिए। क्योंकि कहते हैं एक बार श्री कृष्ण जी ने किसी अपने भक्त के सामने एक जगह धन रखा था और 2 जन खड़े थे, एक ब्राह्मण खड़ा था, एक कहते बनिया खड़ा था। तो भगवान ने एक हांडे में धन रख दिया और एक पर खूब खड़े हो गए, बोले कि तुझे क्या चाहिए ले जा। तो बनिया की औलाद है ना, बनिया धन उठा के लेके चल दिया और ब्राह्मण था वो भगवान को लेके चल दिया। तो भगवान ने कहा कि बनिया तो धन लेके गया, तू क्यों मुझे लेके चल रहा है। तो बोलते हैं भगवान वो धन लेके गया, धन कितना दिन चलेगा, धन चलेगा 2 से 4 दिन। आप रहोगे तो आप हमको, आपके रहते तो सारा कुछ आपका दिया हुआ है ना, धन बन सब कुछ है तेरा, काल आगे मेरा, है ना, ऐसी बात है। तो आप चाहे कोई भी सिद्धि करो, कोई भी तंत्र विद्या करो, चाहे कोई भी चीजों को हासिल करना चाहो, उसमें आपके मन के अंदर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं होनी चाहिए, या किसी के लिए भाव नहीं होना चाहिए कि मैं इसको बराबर कर डालूंगी, मैं इसको बराबर कर डालूंगा, मैं इसकी जान लेना चाहता हूँ उसके इसलिए मैं माता को सिद्ध करना चाहता हूँ। नहीं, क्योंकि जहां हम मन के अंदर मतलब रखते हैं, जहां हम मन के अंदर लालच रखते हैं, उसके बाद ये खुश नहीं होती हैं।
मैं आपको बोलूँ, मैं हर बार मैंने कम से कम 11 लाख जप किया है, 1.25 लाख जप किया है, मैंने हर जगह जाके माता रानी का जप किया, लेकिन उसके बदले कभी कुछ मांगा नहीं है माँ से। मैं सिर्फ माँ से ये मांगती हूँ कि आप मेरे साथ रहो। मैं ये सिर्फ मांगती हूँ कि मेरा हाथ हमेशा देने वाला बना रहे, मांगने वाला ना बने। माँ ये सर सिर्फ तेरे आगे झुके, किसी माइके लाल की हिम्मत ना अपने आगे झुका सके। जब तक मैं ना चाहूँ मेरे दरवाजे तक कोई आ ना पाए। बस पैसे नहीं चाहिए, पैसे तो मैं खुद ही बोलती हूँ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं माँ को बोलती हूँ कि माँ जिस दिन धन आ जाएगा ना मेरे पास, उस दिन घमंड आ जाएगा, और घमंड मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ तू मुझे उतना ही दे जितना कि मैं रोटी खा सकूं और तेरे मंदिर घूम घूम के लोगों को दर्शन करा सकूं। ये बात होती है। तो जिस दिन आदमी मन के अंदर ये रख लेगा ना कि कोई स्वार्थ, बगैर स्वार्थ रखे अगर आप कोई चीज़ों में अपने आप को समर्पित करोगे ना, वो चीज़ें बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी। ऐसा ये याद रखिए, क्योंकि कितने लोग क्या होता है जो चाहते हैं काम करना नहीं कर पाते। फिर उसके बाद अगर हम लोग किसी को शक्तियां देते, जैसे मैंने एक जन को सुल्तान जिन दिया, तो सुल्तान जिन पाए, सुल्तान जिन को देखे, सुल्तान जिन ने बातें की, सुल्तान जी ने सब कुछ बताया। मैंने कहा भी घमंड मत लाओ, क्योंकि देखो आप जब घमंड करते हो ना, तो एक बात याद रखना, क्योंकि शक्तियां जब देना जानती हैं तो लेना भी बखूबी जानती है। वो जब आपसे लेंगी ना तो आपका पूरा संसार, पूरा घर वर सब बिगाड़ देंगी, आपकी सबसे पसंदीदा चीज को खत्म कर देंगी। ये बात याद रखना। मैंने बीच में भी कुछ लोगों को समझाया कि सुल्तान जी लिया है तो घमंड मत करो, क्योंकि अगर वो दिख रहा है तो क्या बोलता है, ले लो अपना सुल्तान जी, जाओ ले लो। अरे कैसे ले लो? घर में अगर आप भगवान को बुलाते हैं तो घर में बुलाया किसने? मैंने आपको मंत्र बताया, ठीक है, अभी मैंने अपने ग्रुप में मंत्र बताया, मंत्र करके बुलाया किसने भगवान को? घर में आपने बुलाया। तो मैं कैसे उसको ले सकती हूँ? और आप जब उसको भगा रहे हो तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हो? क्योंकि वो माँ काली की पूजा नहीं, जिन्नात है, वो अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, आपने उनको जाप करके बुलाया है, तो आप उनको भेज नहीं सकते ऐसे। आप उनको भेजने जाओगे वो आपकी 7 पीढ़ी बिगाड़ देंगी। अभी आप देखिए जितने लोगों ने ये गलती की है, मैं कुछ नहीं करूँगी, जितने लोगों ने ग्रुप में गलती की है, शक्तियों का आगमन करके फिर उनको इग्नोर किया है, उनको भगाने की कोशिश की है, ये है कि कुछ नहीं कर सकता। आप लिख के लीजिएगा। और उसके बाद जितने लोगों ने शक्तियों के जरिए मेरा अपमान किया है, मतलब शक्तियों को ऐसा कह रहा है, शक्तियों को तो हमने किया ना, विद्या देवी ने क्या किया, आप लिख के लीजिएगा। इस अमावस्या को उन सबके घर में उनको भी लकवा पड़ेगा, किसी को लकवा पड़ेगा, किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, कोई कुछ भी खो सकता है, कोई कुछ भी खो सकता है। क्यों? क्योंकि शक्तियां लेना बड़ी बात नहीं है, शक्तियों का अपमान करना और शक्तियां जिसने हाजिर किया है उसके आका का अपमान करना वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। माँ काली की शक्ति मेरे पास नहीं है, माँ काली ही पूरी मेरे पास है, लेकिन अगर वो माँ काली के सामने अगर कोई मेरी बुराई करता है ना, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि उन्हें पसंद ही नहीं है। उनका कहना क्या है कि मेरी बेटी तो बांट के खाने को लगी है ना, मेरी बेटी मेरे पास आती है सबके लिए मांगने के लिए, और ये मेरी बेटी का बुरा चाह रहा है। तो जो बताओ, जब तुम मेरी माँ के सामने मेरी बुराई करोगी तो मेरी माँ तुम्हें छोड़ेंगी? कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आप लिख के लीजिएगा, कुछ दिनों में ऐसा होगा कि आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं किसी की मौत हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई लकवा मार गया, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा आपके साथ। ये बात है। या तो आप मुझसे शक्तियां लो मत, या तो मेरे बारे में सोचो मत। कितने लोगों की कितने लोगों की शुरुआत होती है सुबह मेरे बारे में सोचते हुए, और कितने लोगों की रात होती है मेरे बारे में सोचते हुए। ऐसी बात है। कितने लोगों को मैं ठीक करना चाहती हूँ। देखो मेरा काम कैसा है ना, मैं शक्तियां जब सिद्ध करके देती हूँ तो शक्तियों से लालच नहीं रखती हूँ। मैं कभी शक्तियों को आदेश नहीं देती हूँ। मैंने कितने लोगों को सुना है, मेरे शक्तियों को आदेश दिया जाता है, जा मेरा ये काम कर क्या, फिर मैं तुझे ये दूंगा। अरे मेरी शक्तियां भिखारी है क्या? विद्या देवी ने आज तक अपनी शक्तियों को आदेश नहीं दिया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ। ये मैं आज इसलिए बता रही हूँ कि हम शक्तियों को पहले कैसे पाएं और उसको किस तरह से यूज करें वो जानना जरूरी है। मैं तरीका बता दूंगी, तरीका करना जरूरी नहीं, तरीकाओं का भी तरीका होता है करने का। आप ये बात याद रखना। अगर हम अपने गुरु का अपमान करके शक्तियों के आगे बढ़ेंगे तो शक्तियां हमारी कभी मदद नहीं करेंगी। उल्टा स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा लगेगा, स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा, शक्तियां आ रही है, आपकी हेल्प कर रही हैं, वो कर रही। बाद में शक्तियां आपको ऐसे बराबर करेंगे जो सोच नहीं सकते। ऐसा है। कितने लोग होते हैं जो कहते हैं, देखो दूसरी बात, शक्तियां जो सिद्ध कराते हैं, शक्तियों से हमें जो फायदा मिलता है, पैसों का फायदा मिलता है, कोई भी फायदा मिलता है, उसमें आप कोई पैसे ब्याज पे नहीं बांट सकते, किसी फालतू लड़कियों पे नहीं उड़ा सकते, अपने खुद की अय्याशी पे नहीं उड़ा सकते पैसे। ये बात याद रखना। आपको उसमें से अगर आप 50-100 रुपये मिलता है, अगर आपको शक्तियां 100 रुपये दिलाती तो आपका काम है कि उसमें से 50 रुपये आपको दान करना ही पड़ेगा। आपको कहीं दान दो, क्योंकि शक्तियां पहले ये देखती कि मैं इसको देता हूं, ये देना जानती कि नहीं।
जब वो देखेगा कि ये सिर्फ अपने लिए कर रही है तो बिल्कुल नहीं। कितने लोग शक्तियां सिर्फ इसलिए सिद्ध करते हैं, इसलिए सिद्धि पाना चाहते हैं कि वो सिर्फ मुझे करोड़पति बनाए, मुझे बहुत ज्यादा सुंदर बनाए, मैं जो चाहूं वो करे। ये ऐसे कैसे दिख सकती है, ये ऐसे कैसे पहन सकती है, मेरे को इसके जैसा पहनना है, ये इतनी साड़ी में कैसे, ज्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं ना, ये ऐसे साड़ी में कैसे अच्छी दिख सकती है, मुझे भी इसके जैसा दिखना है। अरे ये ऐसा क्या करती है, अरे मैं सुंदर नहीं हूं, जो है भगवान ने पहले से दिया। मैं कोई मेकअप वेकअप थोक पे नहीं बैठती हूँ, मेरा सिर्फ ध्यान माता जी में। मैं कभी नहीं माता जी को बोलती हूँ मुझे सुंदर बनाओ, स्मार्ट बनाओ, जिंदगी भर जवान रखो, नहीं। ये लालच जिस दिन आप निकालोगे ना, शक्तियां आपके पास चल के आएंगी बगैर कुछ किए। लेकिन जब आप मन में रखोगे कि अरे मुझे शक्तियां सिद्ध करना है, मुझे उसको मार डालना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। देखो आज की तारीख में समझती हूँ, आज के दिन वही सब कुछ है, लेकिन वो सब परे रख के पहले आप शक्तियों को सिद्ध करो। पहले शक्तियों से प्यार करना सीखो, फिर शक्तियां आपका मानना सीखेंगी। आज मैंने शक्तियों से प्यार किया ना, इसलिए कोई माई का लाल मुझ तक आ नहीं पाता है, मैंने देखा है। दूसरी बात, किसी का हराम का पैसा मत खाओ तो किसी को हराम का दो मत। आज कितने लोग हैं जो हराम का पैसा खा के उनको जरा भी शर्म नहीं, फिर भी वो ऐसा दिखाते हैं, धमकी देते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो एक बात बताऊं, मैं विद्या देवी हूँ, आप मुझे एक धमकी दोगे ना, मैं आप वहां मुझे धमकी तो दे दोगे, लेकिन यहां से बैठे बैठे विद्या देवी 4-5 मिनट में क्या करेगी ना, वो कोई नहीं जानता। ये बात है। मुझे कितने लोग धमकी देते हैं, मैंने तुम्हें काम दिया, ये दिया, कितने लोग ऐसा बोलते हैं। फिर मैं सवाल करती हूँ कि मैं मांगने आई थी क्या काम, मैंने बोला था कि आपको काम देने, क्यों दिया काम, ये बताओ। कितने लोग अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, क्या मिला एटीट्यूड दिखा के। इस 21 तारीख को सबका एटीट्यूड निकलेगा। और एक और बात, अगर आदमी, मैं एक बात और बताती हूँ, कहीं कहीं किसी का लोगों का पैसा बाकिया रहता है, खुश रहता है। देखो एक बात बताती हूँ, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसपे नहीं, मैं तो भगवान की दया से आज की तारीख में मैं भले इधर बैठू, लेकिन मेरे को कोई लोन वोन का चक्कर नहीं है भाई। मैं तो कभी लोन लेती ही नहीं 1 रुपया, क्योंकि मेरे को ऐसा है कि मैं भाड़ा भर के रहूंगी ना घर पे, लेकिन लोन नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें दिमाग शांत रहता है। जो खाया नमक रोटी खाए, मेरी आदत है, अगर मेरे घर में पैसा नहीं ना, मैं नमक रोटी खाऊंगी, लेकिन कर्जा नहीं लूंगी। क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ गरीबों को खाना खिलाया है, जो कि सिर्फ गरीबों को खाना खिलाने पे हमें फोटो भेजी गई है, हम वहाँ खड़े भी नहीं थे, फिर भी वहां से हमें धमकी आती है, जो कि हमने कभी ना भी नहीं बोला। और ये बात छोड़ो, उसके बाद जब मेरा प्रदू पे 307 का केस था, तब मुझे वहां पे जबरदस्ती कितने गंदे लोग जाके बाबा लोग के पास जाके हमें चूतिया बनाते थे, इधर पैसा का उधर पैसा। वो लोग हमको धमकी देने की कोशिश करते हैं कि हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे क्यों कर देंगे, देखो मेरा कैसा है, मैंने मना किया क्या? लेकिन एक बात, धमकी देने से क्या होता है, कोई किसी से कम नहीं है और ना कोई किसी से ज्यादा है। कहीं ऐसे ना हो कि लेने का देना पड़े। ये आरिफ शेख ही था जिसने मुझे धमकी दिया था, आरिफ शेख था ना, उसने भी मुझे इसी तरह धमकी दी थी। एक बात बताओ, पहले अपने गिरबान में झांक कर देखने का हमने क्या किया है। और आप किसी को भी जाके जैसे बोलोगे करोगे तो सामने वाला पहले आपको बोलेगा कि बेगर बोले क्यों किया, मतलब आप लोगों ने तो लूटा ही ना, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, यहाँ का किया यहीं भरना है। मैं तो देखो जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, मैं कभी किसी को कुछ उल्टा नहीं बोलती हूँ। मेरा एक काम बात है, मैं एक बात बताऊँ, मैं सबको एक ही बात बोलती हूँ, अगर आप सामने वाले को धमकी दोगे तो कोई किसी से कम नहीं है और कोई किसी का वो नहीं है। मेरे बात करने का, जवाब देने का तरीका बहुत अलग है। मैं फिर ऐसा करूंगी कि आप फिर जिंदगी भर उसी में उलझ के रह जाओगे। जैसे किसी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ, समझो किसी ने अगर मुझे प्रपोज धमकी दिया कि चलो आज तुमको कहते ना चौकी तक लेके जाओगे, एक सैंपल दे रही हूँ, तो फिर मैं तो भले जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन तुम लोग चौकी के ही चक्कर लगाते रह जाओगे फिर, क्योंकि जो बोलोगे वही होगा। क्योंकि बात कैसी होती मालूम है, ये जो कहते ना, ये जो आरिफ शेख लोग ने, सब लोग ने किया था ना, ये लोग मुझे ऐसी धमकी देते। एक बात बताओ, हराम का पैसा जाने से अच्छा ना, मैंने क्या बोला मालूम है, जगह पे ना आज की तारीख में सब कुछ बिकता है। जब अगर मेरे तक कोई बात आती है, कहीं तक कोई बात आएगी ना, 50,000 फेंकने की देर है, जगह पे आदमी को वो हो जाएगा। और यहाँ मेरी जो टीम बैठी है ना, वो टीम इस तरह से पागल करने में कि चलो ठीक है आप तो वहां तक चले जाओगे, लेकिन आप सोचो आपके घर में आपके पीछे कौन कौन है, आपकी बीवी है, आपका बच्चा है, आपका भाई है, आपका बाप है, कोई तो है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि लेने के देने पड़ जाए, आप तो वहां जाओ लेकिन पता चला घर, वहां का इलाज है, आप एक तो जबरदस्ती चोरी, ऊपर से सीना चोरी, सामने वाले को धमकी दे रहे हो, लेकिन कभी ये नहीं सोचा है कि मैं जिसको धमकी दे रहा हूँ वो बेकार औरत है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके पीछे आपके परिवार में किसी को लकवा पड़ जाए, किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तब क्या करोगे आप? एक बात, सबसे बड़ी बात,
आपको मैं सबको बोलती हूँ, जब तक आपको जो चीज़ ना जमे ना पचे वो काम मत करो। ऐसी बात है, ये शक्तियों का बात बता रही हूँ। क्योंकि हम अघोरियों के पास जब शक्तियाँ रहती हैं ना, तो जब आप हम किसी को भी, जैसे शक्तियों को अगर आप उल्टा बात करते हो, या आप मेरे जैसे सपोज मेरे बारे में अगर कोई उल्टी बात कर रहा है या मेरे बारे में कोई बुरा सोच रहा है, तो उस वक्त मैं तो बुरा मानूंगी, लेकिन जो मेरे आसपास की शक्तियाँ हैं ना, जो एनर्जीज है ना, वो एकदम गुस्सा हो जाती है। जब वो एनर्जीज गुस्सा होती हैं तो वो पता लगाती है कि किस बंदे ने ऐसी बात करने की कोशिश की। फिर आप देखिए कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ रहेगा, 1 घंटे 2 घंटे में, 3 घंटे में, 5 घंटे में कुछ ऐसा बड़ा नुकसान शक्तियाँ करके हट जाएंगी कि तू बोला, अब तू बोल। जब तक वो बंदा, सामने वाला बंदा मुझसे माफी नहीं मांगेगा, मैंने देखा है, जब तक वो सामने वाला बंदा मुझे वापस सॉरी नहीं बोलता है, तब तक शक्तियाँ उसको नहीं छोड़ती हैं। क्योंकि मैं गलत हूं क्या कहीं से। और दूसरी एक और बात बताती हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे शक्तियाँ लेने की बात हो, चाहे कोई भी काम हो। अब जैसे प्रपोज अगर मैं किसी को समझो अगर बोल भी देती हूँ कि आप खाना बांटो, या जैसे भी मेरा माहूरगढ़ में, काड़ूबाई में, सब जगह पे श्रृंगार चढ़ता है ना, हर महीने, हर मंगलवार, मंगलवार, रविवार, शुक्रवार भगवान को अभिषेक होता है। तो अगर आपको नहीं जम रहा है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं पहले पैसा दो फिर हम अभिषेक करेंगे, तो आप बल्कि पैसे लेके अभिषेक करो। लेकिन अभिषेक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मैं देखने नहीं आ रही हूँ, एक सैंपल दे रही हूँ। जैसे कि खाना बांट रहे हो कि नहीं बांट रहे हो मैं देखने नहीं आ रही हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं जमता तो वो काम मत करो, क्योंकि अगर आप ये काम खुद एक तो एक काम करोगे, चलो किसी लालच में आके, और उसके बाद अगर आप धमकी दोगे तो सामने वाला बंदा ये पूछेगा कि जब सामने वाले ने तुम्हें पैसे दिए ही नहीं थे तो तुमने वो काम किया क्यों, है ना। बेगर लिए तो करना नहीं चाहिए। मैं भी पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन मैं कभी भी किससे दुश्मनी नहीं रहती हूँ भाई। एक हाथ पैसा दे, एक हाथ काम करो, है ना, पूजे का सीधा सीधा बात है। मैं ये मगजमारी रखती ही नहीं हूँ, और उसके बाद किसी को धमकी देती ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, बल्कि ये रहेगा कि भाई फिर तुमने क्यों किया ऐसा, ये बताओ, क्या जरूरत था करने का। हम आए थे कि गले पे झगड़ने का। आज की तारीख में मेरा बहुत जगह पे श्रृंगार होता है, माता जी का सब कुछ होता है, मुझे कभी कोई नहीं बोलता। लेकिन ये शक्ति है। देखो मैं एक बात बताऊँ, हम जब जो चीज हाजिर करते हैं, जब जिस चीज करते हैं ना, वो शक्तियां रात को 2:30, 3 बजे तक जाप चालू रहता है मेरा। मैं सोने वाली हूँ, भले मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन विशाखा बहन बैठी है, पूछो, मैं यहाँ पे रात को 2:30, 3 बजे तक जाप करती हूँ। मेरे मन में पाप नहीं है। मेरी एक आदत है, अगर मैंने आपके यहाँ पे अभिषेक करवाया है, आपके हाथों से लोगों को खाना खिलाया है, और अगर मेरे पास पैसा बाकी है तो मैं दूंगी। मैं यात्रा पे जाती हूँ, अकेली औरत हूँ, वन मैन शो औरत हूँ, मैं दूंगी, मेरे से डूबेगा नहीं। लेकिन ये सब बात बताने का मतलब ये है कि अगर आदमी के अंदर, अगर आपने उस काम किया है, अगर मेरे बोलने पे अगर आपने मेरा काम किया है, तो आपको अगर मेरे से थोड़ा सा लेट हो रहा था, आपके अंदर पेशेंस रहना चाहिए कि भाई ठीक है, हो गया है ना, मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो आप पर ही आएगा, क्योंकि शक्तियां मेरी कभी माफ नहीं करती। ये बात होती है शक्तियों की, जब आप शक्तियां सिद्ध कराते हो, आपके अंदर की हर इच्छा शक्ति पूरी करेगी, खुद ब खुद पूरी करेगी। लेकिन पहले वो परीक्षा लेती है कि ये शक्तियां सिद्ध करा रही है, इसके मन में कोई लालच तो नहीं है, कोई वो तो नहीं है, ऐसी बात है। तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये है शक्तियों का प्रमाण। क्योंकि देखो मैं चाहती हूँ कि आप जो शक्तियाँ ले रहे हो, उस शक्तियों को पहले जानो कि शक्तियाँ क्यों लिया जाता है, और शक्तियों से हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए। अगर आप शक्तियों को खूबसूरत होने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी को काटने के लिए, किसी की बैंड बजाने के लिए, या मैं करोड़पति बन जाऊँ, कल का कल मेरे पास लाखों रुपए, इसके लिए शक्तियाँ अगर सिद्ध करें तो शक्तियाँ आपके पास कभी नहीं आएंगी। क्यों आएंगी? नहीं आएंगी वो। और एक बार जिनके पास शक्तियाँ आ चुकी हैं, अगर वो उसे भगाने की कोशिश करेंगे, उसके मालिक की बदनामी करेंगे, मालिक को बर्बाद करने की बात करेंगे, या आप देख लीजिएगा ज़्यादा दिन, कुछ दिनों में ऐसा होगा कि जिस आदमी ने ये शक्ति सिद्ध की है, और जो आदमी मेरे लिए आदेश दे रहा है कि इस विद्या देवी को बर्बाद करो, ये लिख के लेना, वो आदमी बहुत जल्दी शक्तियाँ उसको या तो लकवा मार देंगी, या तो दिमाग से पागल कर देंगी, या आगे के लिए उनके घर का जो सबसे पसंदीदा चीज़ है, जो उसकी सबसे पसंदीदा चीज़ है, उसको छीन लेंगी। ऐसी बात है, ये बात होती है शक्तियों की। मतलब शक्तियाँ अपने मालिक की बुराई पसंद नहीं करता, ऐसी बात है। शक्तियाँ सिद्ध कराने का एक ही होता है कि आप शक्तियाँ सिद्ध कराओ तो उसके अंदर लालच मत रखो। ये बात बोलना था बस मुझे। दूसरी बात अभी देखो, अभी आज हमारा बगलामुखी का मंगलवार है, बगलामुखी का जाप चालू होगा 21 तारीख को। मैं आपको सबको बोल रही हूँ 21 तारीख को जैसे ही जाप पूरा होगा, जैसे ही वहाँ पूजा पूरी होगी, उसी के कुछ 10 सेकंड के बाद जितने लोगों ने जो भी गलत काम किया है, जितने लोगों ने गलत काम किया है उनको, और जितने लोगों ने गलत काम करने वालों को साथ दिया, उन सबको किसी का लकवा मार चुका रहेगा, किसी का एक्सीडेंट हो चुका रहेगा,
किसी का कुछ ना कुछ हो चुका रहेगा ऐसा। उसके बाद जितने लोगों ने ग्रुप में भी जितने लोगों ने शक्तियाँ ली है मुझसे, जितने लोगों ने मुझसे शक्तियाँ ली हैं, शक्तियाँ लेके उसके बाद मेरे लिए पूजा की है, मेरे लिए अपमान किया है और शक्तियों को घर से भगाने की कोशिश की, उनके घर में भी होगा। उनको लगवानी पड़ेगा, जो उनके पसंदीदा चीज़ होंगे, जो पसंदीदा लोग होंगे, उनके साथ बुरा होगा ज़रूर होगा 21 तारीख को। इसके लिए हम किसी को भी नहीं रोक सकते, क्योंकि शक्तियों को मैं रोक नहीं सकती हूँ। मैंने किसी का नाम लेके पूजा नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये लेके पूजा करती हूँ कि मेरी शक्तियाँ जो एक्टिवेशन कर रहे हैं, ये जो काम हो रहा है, उस काम में ये काम पूरा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो बस इसी तरह है आज के लिए। देखो, जो भी आपको शक्तियां सिद्ध करनी, तो जैसे इस काली माँ का शक्ति मैंने बताया है, इसके लिए मैं अभी भी यही बोल रही हूँ, शक्तियां सिद्ध करने के पहले आप शक्तियों को पहले समझो कि हमें शक्तियों के लिए ना मन में कोई लालच रखनी है, ना कोई किसी के लिए भेदभाव रखना है, ना किसी के लिए दुश्मनी रखनी है। जब हम शक्तियां सिद्ध करें तो शक्तियों को किस तरह से प्राप्त करना है वो बताना है। अब मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगी कि शक्तियों को पहले बुलाने के लिए पहले हमें कैसे घेराबंदी करनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। लेकिन गुरु का होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास गुरु नहीं रहेगा तो आप कोई भी शक्ति करो, शक्तियां आपके पास नहीं आएंगी। उसके बाद अगर कोई रूहानियत शक्ति लेना चाहता है तो रूहानियत शक्ति लेने के लिए आपको पहले एक शक्ति की जरूरत है। आप कोई भी एक छोटी शक्ति किसी भी गुरु से या किसी पंडित से सिद्ध करा के लो, क्योंकि जब तक के पास प्रोटेक्शन के लिए शक्ति ना हो तब तक आप कोई सिद्धि नहीं कर सकते। क्योंकि रात को जब हम शक्तियों की सिद्धि के लिए बैठते हैं तो हर तरह की नेगेटिविटी चीज़ हमारे पास आती है, हमें रोकती है, हमें कोशिश करती है कि हम रुके, हम वो काम नहीं करें। ये बात होती है। तो मैं बोलूँगी कि शक्तियों को सिद्ध करने के पहले उसका नियम जाने, उसका प्रमाण जाने और उसकी उसकी नेगेटिविटी जाने कि अगर हम ये कर रहे हैं तो उसका नुकसान भी हो सकता है। फायदा नुकसान सब देख के ही शक्तियों को सिद्ध करने की कोशिश करें, नहीं तो बिल्कुल ना करें, आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, ऐसी बात है। अब मैं कल की वीडियो में आपको माँ काली को बुलाने के पहले मैं आपको घेराबंदी सिखाऊंगी, एक एक दिन एक एक चीज़ सिखाऊंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत कम लोग सिखाते हैं, बहुत कम लोग बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना, कल का वेट कीजिए। जय माता दी।